नीमच शहर में साफ सफाई अभियान को लेकर नगरपालिका अधिकारी कर्मचारी भले ही अपने डंक के पीट कर वाहवाही लूटने में लगे हैं, मगर असल में धरातल पर कुछ और ही नजारा दिखाई दे रहा है। क्योंकि शहर के ऐसे कई वार्ड हैं जहां अध्यक्ष और सभापति ने जाकर देखा तक नहीं कि वार्ड वासी किस तरह नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। ऐसा ही एक नजारा आज हमारे कैमरे में कैद हुआ। जी हां, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 15 की मौलाना आजाद कॉलोनी की, जहां पर चारों तरफ गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। नालियां जाम पड़ी है और तो और जाम पड़ी इन नालियों का गंदा पानी रहवासियों के बाहर निकल रहा है, जिसके कारण कीचड़ तो हो ही रहा है, साथ ही ये नालियों का पानी सड़ांध भी मार रहा है। जिसको लेकर जब हमारी टीम रहवासियों के बीच पहुंची तो हमारे कैमरे के सामने उनका गुस्सा फूट पड़ा। यहाँ के रहवासी शकील ने बताया कि यहाँ पर कोई साफ सफाई करने नहीं आता है। पूरे क्षेत्र में गंदगी फैली हुई है, जिसके कारण हम लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। सबसे शिकायत करते करते हम थक चुके हैं, मगर हमारी कोई सूद नहीं लेता है। खुद तो एसी रूम में बैठे रहते हैं और हम गरीबों को गंदगी में मरने के लिए छोड़ रखा है। और भी क्या कुछ कहा रहवासियों ने, आइए सुनते हैं। कि जो मुस्लिम बस्ती है मौलाना आजाद कॉलोनी, इसका तो कोई सहारा है ही नहीं, कोई वारिस ही नहीं है इस बस्ती का। वार्ड वाले जब चुनाव आते हैं तो वोट मांग के और चले जाते हैं लेके, और उसके बाद में हमारा कोई ध्यान नहीं देते हैं। ये देखो किस तरह की गंदगी हो रही है। मेरे को आज पिछले 15 साल हो गए, इसको 15 साल से इसकी लड़ाई कर रहा हूँ मैं कि इस मौलाना आजाद कॉलोनी में साफ सफाई रहे। इधर नरेंद्र सिंह जी मोदी कहते हैं कि सफाई अभियान चलाओ, साफ सुथरा रखो, अच्छा रखो मोहल्ले को। यहाँ तो कोई झाड़ने वाला तक नहीं आता। पार्षदों को कहते हैं तो सुनवाई नहीं होती है, सीओ करने खबर पहुँचाते हैं तो पहुँचती नहीं है, और क्या अपने क्या हेल्पलाइन में शिकायत करते हैं तो वहाँ पर कहते हैं आपका निराकरण हो जाएगा। वहाँ कोई निराकरण नहीं होता। इस भला की गंदगी होती है, और जिस दिन नल चलते हैं तो हमारे यहाँ मतलब आधा 6-6 इंच पानी हो जाता है रोड के ऊपर। बच्चे छोटे छोटे हैं, मदरसे जाते हैं तो बच्चे कैसे जमाने भर के कीड़े गंदगी आती है, और हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। इस मारे हमने पत्रकार साहब को बुलाया, मुश्ताक भाई को, और ये दिखाया हमने। क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, नगर पालिका की पूरी लापरवाही है। नगर पालिका सिर्फ अपनी वाहवाही लूटने में लगी हुई है, और ये अपनी यात्रा में लगी हुई है, ये विकास यात्रा में लगी हुई है कि हम विकास यात्रा करने विकास कर रहे हैं। कहाँ से विकास कर रहे हो? वार्ड के अंदर तो आप आके झांक के देखो किस भले की गंदगी है। वार्ड पे तो आती नहीं, रोडों पे से निकल के हारपुर पहन लेते हैं, और हम विधायक हैं, हम सीओमओ हैं, हम अध्यक्ष हैं, ये करके और सारी कहानी बना के इनको, और सब रोड पे घूमते रहते हैं। मोहल्ले के अंदर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं बहुत दिन से मगजमारी कर रहा हूँ, बहुत दिन से कह रहा हूँ, बाकी कोई सुनता नहीं। उस दिन दिलीप सिंह परियार भी आया हमारे वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 15 के अंदर, तो उनको मैंने ये मांगलिक भवन है इसका उद्घाटन करने के लिए बोला। पिछले 5-7 साल हो गए इसको बने हुए, इसको फोकट में बना हुआ है, और यहाँ सब गरीब वर्ग रहते हैं। मौत मैया सब होती, शादी ब्याह होती है, अभी हम 5-5 हज़ार रुपये दे के सराय ले रहे हैं। जब ये मोहल्ले में बना हुआ है तो इसका उद्घाटन क्यों नहीं करते हैं? दिलीप सिंह परियार साहब से बोला था तो बोले कि मैं सीएमओ को बोल के इसका उद्घाटन करवा देता हूँ। उसका उद्घाटन भी नहीं करवाया, और वो ऐसा कैसी पड़ा है, फोकट फ्री में 10-15 लाख रुपये सरकार लगा के बैठ गई, वो ताला लगा रखा है। नहीं तो इस ताले को हम तोड़ के मोहल्ले में जब काम होगा खुली चेतावनी देने। अगर हमारे मोहल्ले में कोई कार्यक्रम होता, मौत मैया शादी ब्याह, हम ताला तोड़ के अंदर पूरा वार्डवासी इसमें हम कार्यक्रम करेंगे। अगर आप उद्घाटन नहीं करते हो तो हम खुद करेंगे हमारे हाथ से तोड़ के। नहीं तो आपको बनाने से मतलब क्या? आपने फोकट फ्री के पैसे लगा दिए सरकार के 15-20 लाख रुपए, तो इसमें कमीशन खा रहे हो क्या आप? मेरे तो महीने 2 महीने 15 दिन में बीमार होती रहती हूँ। मैं जा के नगर पालिका में कहती हूँ, पार्षद को कहती हूँ, और वो दरोगा को कहती हूँ, तो दरोगा हमारे को और ऊपर टांग रखता है कि तुम्हारा ये तुड़वा देंगे, वो तुड़वा देंगे, तुम्हारे आगे कार्रवाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमें डरा के चले जाते, और हमारे घर में कीड़ा आ रहा है, वो पूँछ वाले कीड़ा आ रहा है, पानी पीने के अंदर जा रहा है, और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं मेरे घर में, छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले पड़ोस के। तो अब वो गंदे पैर ले लेके घर में मेरे आते, बताओ अब बच्चों को कैसे भगा सकती हूँ मैं? क्या ने परेशानी, बहुत परेशानी आ रही है। मेरे मकान के टूटने जैसा हो रहा है, सारा पानी घुस रहा है मेरी नीम के अंदर। अब किससे लड़ाई लड़ूँ मैं, बताओ आप बताओ, उससे लड़ाई लड़ूँ मैं? ये कह रहे सफाई अभियान करे, सफाई अभियान करे, और हमारे को दरोगा आके डांट के चला जाता है, तुम्हारा ये मकान तुड़वा देंगे, तुम्हारे ऊपर ये कार्रवाई कर देंगे, वो कर देंगे। अब हमारे घरों में कीड़ा आ रहा है, पानी के नाला भी बराबर साफ़ नहीं कर रहा है, ऊपर से कचरा लेके चले जाते हैं और कह देते साफ़ हो गया ना। झाड़ू काटने वाली कोई भी नहीं आ रही क्या? और मैं आज 8 दिन से फिर बीमार पड़ी हुई हूँ। अपन कुछ कहने जाते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई करने की कहते हैं वो, कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे हम। में ना तो आज तक कोई मतलब साफ सफाई का हुआ निराकरण, बस वादे करके चले जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, उसके बाद आगे कोई सुनवाई नहीं करता, कुछ भी कोई सुनने वाला कोई है ही नहीं यहाँ पर।
15-20 साल से हम देख रहे हैं यही पोजीशन है। मैंने भी उम्र ले ली है। अभी क्या हालात है तुम्हारे? अभी के हालात देख लो आप, नालियों की पोजीशन देख लो आप, कैसी हालत हो रही है। आज कोई सफाई करने वाला आता नहीं, जिसको बोलते हैं वो बस देख के चला तक हाँ पहुँचा देंगे न दरोगा था। हमारे सबसे कर दी हमने पार्षद, जितनी पार्षद आया सबके सामने करी, निराकरण आज तक तो उसका हुआ भी नहीं और ना ही कभी होगा इस पोजीशन अगर ऐसी रही तो। सिर्फ यहाँ है कि बस आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूँ कर देंगे, वैसा कर देंगे। आधा बाद में कुछ नहीं, अपना मुद्दा हल करके चले जाते हैं बस। नीमच से मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।